हेलो नर्सिंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नर्सिंग वैकेंसी की बात करने वाले हैं, नर्सिंग ऑफिसर की। और ये जो वैकेंसी है वो KGMU में आई हुई है। आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। KGMU इट मीन्स किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी है लखनऊ में, ठीक है। ऑल इंडिया वैकेंसी है ये, पूरे इंडिया से लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर गाइज। तो आज उसी की वैकेंसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले सारे डिटेल्स में कि ये वैकेंसी कब तक आ सकती है, ये एक्सपेक्टेड डेट कब है, ठीक है। बस उसकी जो डिपार्टमेंट है उसने बस नोटिस जारी किया है कि वैकेंसी आने वाली है 1276, यानी कि 1276 पोस्ट हैं नर्सिंग ऑफिसर्स की। क्लियर गाइज। तो आज उसी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। आप अपने स्क्रीन पे देखिएगा, देख लीजिए। क्लियर लिखा हुआ है, द ऑफिशियल नोटिफिकेशन हैज़ बीन इशूज बाय द किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी KGMU लखनऊ फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर्स। द प्रोसेस एम्स टू फिल टोटल 1276। ये देखिए 1276 पोस्ट है ना, तो टोटल 1276 पोस्ट पे नर्सिंग ऑफिसर्स की वैकेंसी है, ठीक है। आगे देखते हैं ये कब तक आ सकती है वैकेंसी। डिपार्टमेंट नेम मैंने ऑलरेडी बता दिया है। डिपार्टमेंट नेम है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी और ये है लखनऊ में, ठीक है। ये देख लीजिएगा, लखनऊ में है ये। पोस्ट है नर्सिंग ऑफिसर की, तो बहुत अच्छी पोस्ट है और बहुत सारी वैकेंसीज है। 1276 पोस्ट इट्स नॉट स्मॉल अमाउंट गाइज, ठीक है। ये कोई छोटी मोटी गिनती नहीं है, ये बहुत बड़ी गिनती है क्योंकि नर्सिंग ऑफिसर्स की पोस्ट है। और नोटिफिकेशन डेट की बात कर लें तो कमिंग सून लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि ये मे बी अगस्त के फर्स्ट वीक तक आ सकता है, ठीक है। तो अगस्त के फर्स्ट वीक तक आ सकता है, फिर आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म जाके भर सकते हो, ठीक है। रिक्रूटमेंट है ये। ऑफिशियल वेबसाइट ये दे रखा है, आप ऑफिशियल वेबसाइट को नोट कर लीजिएगा, www.kgmu.org। इसी वेबसाइट पे जाके आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। इसी वेबसाइट से आप अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और रिजल्ट भी चेक कर सकते हैं। क्लियर गाइज। और क्या दे रखा है आगे हम बात करते हैं। ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है कि टोटल सीट्स हैं कितनी, 1276। अब बात कर लेते हैं ना कि किस कैटेगरी के लिए कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। तो अगर हम अनरिजर्व कैटेगरी की बात कर लें तो यूआर कैटेगरी में लगभग 510 सीट है, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी में 348 यानी 348 सीट्स हैं। ईडब्ल्यूएस में 128 सीट्स हैं। एससी में 264 है, एसटी में 26 है। और कुल मिला के अगर देखा जाए तो ओवरऑल सीट्स कितनी है, 1276 सीट्स, ठीक है गाइज। आगे बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस की। तो एप्लीकेशन प्रोसेस मैंने बताया था, अपनी ऑफिशियल वेबसाइट्स पे जाके क्लिक करके देख लीजिएगा। यहाँ पे 1 by 1 लिखा हुआ है, द KGMU नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2024 इज एंटीसिपेटेड टू रिलीज इट्स एप्लीकेशन फॉर्म शॉर्टली। बहुत जल्द ही ये रिलीज़ करने वाले हैं। दिस प्रेजेंट्स एन एक्सलेंट अपॉर्चुनिटी फॉर एस्पायरिंग कैंडिडेट्स प्रिपेयर्ड फॉर द नर्सिंग ऑफिसर रोल टू अप्लाई फॉर अवेलेबल पोजीशंस, ठीक है। Application form will be accessible exclusively on the official website of KGMU Lucknow. Notably, the application procedures is entirely online and offline submission will not be considered. ठीक है, तो ये ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। ऑफलाइन सबमिशन नहीं होगी। और ये लखनऊ की वैकेंसी है, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो मैंने बताया था www.kgmu.org था, देख लीजिएगा। इसी वेबसाइट पे जाके आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। यही सारी डिटेल्स दे रखी थी इसमें। आगे हम देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि कौन एलिजिबल हैं इस वैकेंसीज में अप्लाई करने के लिए। तो कैंडिडेट्स मस्ट होल्ड अ डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी यानी कि GNM, BSc नर्सिंग, बैचलर्स डिग्री नर्सिंग, BSc नर्सिंग दे रखा है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग यानी कि जिन्होंने BSc नर्सिंग कर रखा हो, जिन्होंने डिप्लोमा यानी कि GNM कर रखा हो, यानी कि देख लीजिएगा ये GNM कर रखा हो, या फिर जिन्होंने GNM करने के बाद पोस्ट बेसिक, ठीक है, GNM करने के बाद जिन्होंने पोस्ट बेसिक कर रखा हो BSc नर्सिंग, वो अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन एक कंडीशन है, देख लीजिएगा यहाँ पे क्या दे रखा है, डिप्लोमा होल्डर मस्ट हैव अ मिनिमम 2 years ऑफ रेलिवेंट एक्सपीरियंस। रेलिवेंट एक्सपीरियंस इट मीन्स कि 2 साल की आपकी, अगर आपने डिप्लोमा कर रखा हो तो आपके पास 2 साल की हॉस्पिटल एक्सपीरियंस होनी चाहिए, 2 साल की। और मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल्स का रिक्वायर्ड होता है लगभग सारे नर्सिंग ऑफिसर्स में। जहाँ भी 2 years की वैकेंसीज 2 years की रिक्वायरमेंट मांगी जाती है कि आपके पास यदि 2 years की एक्सपीरियंस नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, और यदि है तो मिनिमम 50 बेड हॉस्पिटल्स की आपके पास एलिजिबल होनी चाहिए। बाकी बात करते हैं आगे क्या क्या और दे रखा है। डिप्लोमा कैंडिडेट मस्ट पोसेस एटलीस्ट 2 years ऑफ रेलिवेंट एक्सपीरियंस,
ये तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। रजिस्ट्रेशन विथ एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल इज़ मैंडेटरी। गाइस ये देख लीजिएगा, यहाँ पे ना एक INC से ही अगर यदि आपका रजिस्ट्रेशन है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसी वैकेंसीज होते हैं जहाँ पे INC या फिर आपके स्टेट नर्सिंग काउंसिल कहीं से भी आपका रजिस्ट्रेशन हो तो आप अप्लाई कर सकते थे, बट यहाँ पे ना सिर्फ दे रखा है INC। इट मीन्स इंडियन नर्सिंग काउंसिल से जब तक आपका एप्लीकेशन नहीं होगा तब तक आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर यदि INC से एप्लीकेशन है आपका तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें इसका मतलब ये है कि ये जो वैकेंसी है ना वो स्टेट नर्सिंग काउंसिल को कंसीडर नहीं कर रहा है। आगे जब एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ होगा उसके बाद भी हम एक अपडेट देंगे पता करके कि ये होगा या नहीं होगा, उनके डिपार्टमेंट्स में बात करके आपको हम बताएंगे। बट फिलहाल जो यहाँ पे दे रखा है उसके हिसाब से आपको INC ही होना चाहिए, ठीक है। इससे रिलेटेड यदि किन्हीं को कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भर कर लीजिएगा, हम आपके डाउट्स को क्लियर कर देंगे। एज क्राइटेरिया देख लेते हैं। मिनिमम एज कितना है? मिनिमम एज है 18 ईयर्स और मैक्सिमम एज है 40 ईयर्स, ठीक है गाइज। एज रिलैक्सेशन विल बी एप्लीकेबल एज पर द रेगुलेशंस आउटलाइन इन द KGM नर्सिंग ऑफिसर्स रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट्स। उसके एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से जो भी एज रिलैक्सेशंस दिए गए होंगे वो मान्य होगा, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन फ़ी है, देख लीजिएगा, एप्लीकेशन फ़ी है अनरिजर्व्ड OBC और EWS के लिए 1180 रुपया, 1180 रुपीज़ ऑनली है जनरल, EWS और OBC के लिए। वहीं यदि SC ST PWD की बात कर लें तो 780 रुपये यानी कि 708 रुपीज़ आपको पे करने होंगे, दोज हु आर बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ SC ST एंड PWD, and the person who are belong to the is category of general OBC EWS those have to pay only 1180 rupees. Clear guys? हाउ टू अप्लाई फॉर KGME नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2024, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं? देन नेविगेट टू द ऑफिशियल वेबसाइट्स किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो ऑफिशियल वेबसाइट मैंने बताया था, आप उसको क्लिक करेंगे, उस पर जाएंगे, ऑफिशियल वेबसाइट पे रिक्रूटमेंट सेक्शंस पे जाएंगे, ठीक है। रिक्रूटमेंट लिंक पे आप क्लिक करेंगे, देन यू विल बी डायरेक्ट टू द ऑफिशियल डैशबोर्ड टू इनिशिएट द नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट फॉर्म। फिर आपके सामने एक फॉर्म खुल जाएगा, उस फॉर्म को जो उसमें रिक्वायरमेंट्स होंगी, आपके नेम, आपके मोबाइल नंबर, आपके डिटेल्स जो भी मांगी जाएगी, ठीक है, ईमेल ID वगैरह आप सब डाल देंगे, फिर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक। उसके बाद आपको एक यूज़र ID और एक पासवर्ड दे दिया जाएगा, उससे आप कभी भी साइन इन कर सकते हैं। कंप्लीट द फॉर्म डिलीजेंटली वेरीफाइंग ऑल डिटेल्स बाय क्लिकिंग ऑन द अप्रोप्रिएट बटन्स, ठीक है। तो उसके बाद आप सीधे फॉर्म के एप्लीकेशंस पे जाएंगे और अपना फॉर्म फिलअप करना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद उसमें जो भी चीज़ें मांगी गई हो लाइक फ़ोटो, सिग्नेचर, सब्सिक्वेंट, उसके बाद क्लिक करके आपका सारा चीज़ हो जाएगा। फिर ऑनलाइन पेमेंट वाले सेक्शंस खुल जाएंगे, फिर ऑनलाइन पेमेंट आप करके और फाइनली सबमिट करके हार्ड कॉपी को प्रिंट कर लीजिएगा। क्लियर? ये सारे डिटेल्स दिए गए थे कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं जब भी एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ होने वाला है, ठीक है। तो सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लें तो सबसे पहले आपकी रिटन एग्जाम, तो आपको सबसे पहले रिटन एग्जामिनेशंस देने होंगे, ठीक है। जब आप अपना रिटन एग्जामिनेशंस दे लीजिएगा, 1 मिनट, ये है रिटन एग्जामिनेशन। जब आपका रिटन एग्जामिनेशन खत्म हो जाएगा देन आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस बुलाया जाएगा, उसके बाद आपकी इंटरव्यू होगी। इंटरव्यू में जनरली आपसे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि कैसे आप ये कर सकते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस होगा, फिर आपकी पर्सनल इंटरव्यू हो जाएगी, फिर आपका कॉल लेटर आया जाएगा। क्लियर गाइज? तो कुल यही सारे डिटेल्स थे जो आप तक पहुँचानी थी, इसके रिलेटेड और कुछ दे नहीं रखा है। KGMU की यदि सिलेबस को पता करना हो कि क्या सिलेबस रहने वाला है इसके एग्जामिनेशन में, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, फिर एक वीडियोस डाल देंगे हम क्या क्या सिलेबस होने वाली है KGMU की, क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट है, किस सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। रेशियो क्या रहने वाला है आपके प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स का और नॉन प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स का, वो सारी चीज़ों की डिटेल्स आपकी हम इसी नर्सिंग चैनल पर डाल देंगे, आप वहाँ से देख लीजिएगा। किन्हीं को यदि कोई भी डाउट हो वीडियो से रिलेटेड, कंटेंट से रिलेटेड या किसी वैकेंसी से रिलेटेड, जो वैकेंसी हमने ना डाला उस वैकेंसी से भी रिलेटेड डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा। गाइस एक एक कमेंट्स का हम रिप्लाई करते हैं, इसलिए ताकि हम सबको अपना समझते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइज़।